ईडी के छापों से राजनीतिक गलियारे में कहें या विपक्ष में तहलका मचा हुआ है। ताजा घटनाक्रम में राजस्थान में आज सुबह 26 अक्टूबर को ईडी सक्रिय हो गई। अब कांग्रेस के सभी सिपासालार मैदान में आ गए हैं और छापेमारी की आलोचना करने लगे हैं। चाहे वह अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की ईडी का समन हो या गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ छापा। क्यों पड़ा डोटासरा के यहाँ छापा और क्या है विवेक गहलोत का सेल कंपनियों का कनेक्शन? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। ईडी अपना काम कर रही है और आप लोग भी अपना काम कर दें प्लीज। जी हाँ, वही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का यदि अभी तक नहीं किया है तो कर दिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सुबह राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की। ईडी की टीम यहां गुरुवार सुबह पहुंची। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को भी ईडी ने समन जारी कर 27 अक्टूबर को पूछताछ के लिए दफ्तर में बुलाया है। गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ ईडी की छापेमारी पेपर लीक मामले में हो रही है। डोटासरा उस समय गहलोत कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे। ईडी गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़े कई स्थानों पर छापेमारी की है। हाँ, कांग्रेस विधायक ओम प्रकाश हुड्डा से जुड़े परिसरों पर भी छापेमारी की जानकारी मिली है। ईडी की ये रेड जयपुर, दौसा और सीकर में चल रही थी। अब तक की जानकारी के हिसाब से ये छापेमारी राजस्थान परीक्षा पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में है। पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के जरिए रुपयों को लेन देन का मामलों की गुप्त शिकायतें ईडी को इन नेताओं के खिलाफ मिली हैं। पिछले दिनों आरपीएसी सदस्य बाबूलाल कटारा से हुई पूछताछ कुछ कोचिंग संचालकों की ईडी में शिकायतों के बाद यह कार्रवाई हुई है। चुनाव का मौसम है, इसलिए इसे चुनाव से जोड़ा जा रहा है, जबकि पहले ही सितंबर से ही छापेमारी हो रही है पेपर लीक मामले की और जो जिसका नाम ले रहा है, जो स्रोत पता चल रहे हैं वहां पर छापेमारी हो रही है। लेकिन चुनाव से जोड़ना है, केंद्र सरकार पर आरोप लगाना है। वैसे तो इस देश में 12 महीने चुनाव चलता रहता है, तो क्या इसका मतलब ईडी और सीबीआई अपना काम करना बंद कर दे? एक देश एक चुनाव की बात होती है तब इनको तुल्लतोबा मच जाती है कि यह गलत है, ऐसा नहीं होता है, पहले से जो हो रहा है वही होना चाहिए। तो भैया, जो पहले से हो रहा है वही होने दो ना। अगर चुनाव जैसे चल रहा है वैसे चलते रहना चाहिए। तो एक देश एक चुनाव पर हल्ला मचाना शुरू कर देते हो। मेरे भाई, ईडी सीबीआई को भी वैसे ही चलने दो ना जैसे चुनाव चल रहा है। हाँ, आपके समय भी चल रहा था और यह जानना चाहेंगे कि कैसे चल रहा था। देख लीजिए, अमर उजाला में यह लेख छपा हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद ऐसा तोता बन गई है जो अपने मालिक की बोली बोलता है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा तो उस समय बनाया था, तो इस समय भी हो सकता है तोता तो वही है लेकिन पिंजरे का मालिक बदल गया हो, तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए। अब जब ईडी सीबीआई अपना काम करेगी तो खड़गे जी क्या कह रहे हैं? पन्ना प्रमुख बता रहे हैं। हाँ, खड़गे जी का ट्वीट देख लीजिए। आप लोगों को याद होगा कि जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस समय इसी कांग्रेस ने कहा था कि सेना के पराक्रम पर मोदी का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, सवाल खड़ा किया था। तो खड़गे जी ईडी सीबीआई के छापे को केंद्र सरकार से क्यों जोड़ रहे हो? बड़ी अच्छी नीति है। चित में जीता पट तुम्हारे। यह सर्जिकल स्ट्राइक में एक भी सैनिक को कुछ हो जाता तो तुम लोग मोदी का जीना मुश्किल कर देते। लेकिन जब सफल हो गया तो सेना का पराक्रम था। आदेश तो मोदी के यहां से गया होगा, तो उस समय अगर मोदी के यहां से नहीं गया तो ईडी सीबीआई का आदेश कैसे जा रहा है? अच्छा बात करते हो आप लोग। आज सीबीआई तुम्हारी जान नहीं ले रही, वह केवल तुम्हारे भ्रष्टाचार की जांच कर रही है कि तुम लोग कितना पैसा लेकर पेपर लीक करते हो, और यदि नहीं लिया तो डर किस बात का? उधर अशोक गहलोत जी भी विक्षिप्त है क्योंकि उनके बेटे विवेक गहलोत को ईडी का समन मिल गया है 27 तारीख को हाजिर होने का, और वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ के लिए 27 अक्टूबर को ईडी ने अपने दफ्तर में तलब किया है। मामला ईडी के जांच के दायरे में तब आया जब जयपुर के 2 निवासियों ने 2015 में एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि वैभव गहलोत ने मॉरिशस स्थित शिवनार होल्डिंग नाम की कंपनी से अवैध धन को ठिकाने लगाया था। इस कंपनी पर एक शेल कंपनी
होने का संदेह है। शिकायत के अनुसार 2011 में होटल के 2500 शेयर खरीदकर मार्सेल स्थित फर्म से ट्राइटन होटल्स को फंड डाइवर्ट किया गया था। उक्त शेयर 39,900 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे गए थे, जबकि मूल शेयर की कीमत प्रत्येक शेयर की कीमत 100 रुपए ही थी। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि शिवनार होल्डिंग 2006 में बनाई गई थी और इसका उद्देश्य केवल काले धन को ठिकाने लगाना था। शिकायत में कहा गया कि टाइटन होटल्स एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को 15 मार्च 2007 को वैभव गहलोत के करीबी रतनकांत शर्मा द्वारा पंजीकृत किया गया था। सूत्रों के अनुसार ईडी ने अपनी जांच में पाया कि टाइटन होटल्स ने फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट प्रावधानों का उल्लंघन किया है और शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड से भारी प्रीमियम पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्राप्त किया। जांच में आगे पता चला कि टाइटन समूह सीमा पर हवाला लेन देन में भी शामिल रहा है। अब अगर ईडी अपना काम कर रही है तो सब लोग यक्स पर पोस्ट किए जा रहे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसा बताया ना ट्वीट, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने ट्वीट में क्या कहते हैं, चुनाव आते ईडी सीबीआई आरटी आदि भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। ईडी ने छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव अभियान में उतरते हुए कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। यही नहीं, आगे भी लिख रहे हैं, मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है। अब कौन किसके लिए घातक है, आगे देखें। अशोक गहलोत जी लिख रहे हैं, राजस्थान की महिलाओं के लिए गारंटी लॉन्च की थी 25 को और 26 को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ ईडी की रेड। मेरे बेटे वैभव गहलोत को ईडी में हाजिर होने का समन। अब आप समझ सकते हैं जो मैं कहता आ रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर ईडी की रेड रोज इसलिए होती है क्योंकि भाजपा ये नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को कांग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों का लाभ मिले। गारंटी तो जनता देती है, कौन आएगा। गोविंद सिंह डोटासरा ट्वीट करते हैं, सत्यमेव जयते। सचिन पायलट, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के यहाँ ईडी की रेड की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत को भी ईडी का समन दिया गया है। सचिन जी, अच्छी बात है, लेकिन आप चुनाव के बाद फिर बागी तो नहीं बनेंगे या किसी मंत्री पद से काम चल जाएगा। वैसे पता आपको भी है कि गहलोत जी की विदाई ओवैसी और केजरीवाल तय कर चुके हैं। आप बुद्धिमानी कर रहे हैं कि अभी रिवोल्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता है आपको सरकार तो आ ही नहीं रही है और गलती से आ भी जाएगी तब उस समय देखा जाएगा। अभी मैं भी देखता हूँ, जी हाँ, अपना रास्ता निवेदन करते करते कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो कृपया कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।